चल रहा है और ये बुलडोजर चल रहा है कांग्रेस से जुड़े लोगों पर। जी हां, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज पर चल चुका बुलडोजर। आपको बता दें, कार्यवाही के बाद आरिफ मसूद ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने बदले की भावना से कार्यवाही की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय की रोक के बावजूद इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस मुद्दे पर कमलनाथ ने अपना बयान दिया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपना बयान दिया, इस मुद्दे पर पीसी शर्मा ने भी बात की। कल आरिफ मसूद के कॉलेज पर बुलडोजर चढ़ा और आज बुलडोजर चढ़ा है एक बार फिर एक कांग्रेसी सपोर्टर पर, यानी कि कांग्रेस सपोर्टर पर चढ़ा है और ये है व्यापक इंटरप्राइजेस, जहां पर छापा मारा गया है। ये एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है व्यापक इंटरप्राइजेस, जिसे कांग्रेस सरकार में करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट का काम मिला था। कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, शिवराज सिंह चौहान पर, बदले की भावना से ये काम किए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, आपसे दिखाएंगे पूरी हकीकत। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह कांग्रेसी विधायक के कॉलेज पर बुलडोजर चला। आज इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। जो छापेमार कार्यवाही हुई है वो भी खास माने जा रहे हैं कमलनाथ सरकार के। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रजभूषण नाथ जी, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तुषार, हम चर्चा करें इस मुद्दे पर। ब्रजभूषण जी, आपका स्वागत है। जी, खबर 100 पर आपका स्वागत है। भूषण जी, मैं आपसे मेरा पहला और अहम सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है? निश्चित तौर पे आपको दिख रहा होगा कि ये बदले की कार्रवाई जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव परिणाम आने के पहले कर रही है, ये हताशा का परिणाम उनके सामने दिख रहा है, बदले की भावना उनके सामने दिख रही है। ये मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और पूरे प्रदेश की जनता से एक सवाल है, और प्रदेश की जनता भी जानती है कि आरिफ मसूद जी का जो कॉलेज के बारे में, जो क्रिचमंड एरिया में बारे में बता रहे हैं, ये क्या 9 महीने में, 10 महीने में हुआ है? उससे पहले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवराज सरकार थी, उस टाइम के उनके संरक्षण में कैसा पनपा? ये तो सवाल है ना। क्या क्या कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी? देख रहे थे, क्या कर रहे थे आपके नगरीय प्रशासन के अधिकारी? क्या कर रहा था नगर निगम का अमला? ये तो जिस प्रकार से बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, ये 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को सबक पूरे मध्य प्रदेश की दिखाने वाली है। ब्रजभूषण जी, 10 तारीख को जो परिणामों की आप बात कर रहे हैं, उन परिणामों पर भी हम एक बार रुक करेंगे, लेकिन अभी पहला सवाल, सबसे अहम सवाल है मुकेश श्रीवास्तव, जिन्हें कमलनाथ का खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग है, जो एंटरप्राइजेस है, व्यापक एंटरप्राइजेस, ये कमलनाथ के काफी क्लोज रहे हैं और अब इनके ऊपर छापामार कार्रवाई की गई है। इस छापामार कार्रवाई करने के दौरान कोविड का बोर्ड लगाया गया, पहले कोविड का नोटिस चिपकाया गया जिससे लोगों को शक ना हो। इस पूरे कार्यवाही के दौरान 8-10 अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल में ये बड़ी कार्यवाही आज फिर से अंजाम दी गई है। इनकम टैक्स विभाग को ऐसा बताया गया कि इनकम टैक्स विभाग को आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी। इस दौरान जो आयकर विभाग है उसके कर्मचारी और अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। करोड़ों की एडवर्टाइजिंग का काम कांग्रेस सरकार ने इनको दिया, ऐसा आरोप लगाया गया है। भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में इनकम टैक्स ने छापा मारा। तो ये जो पूरा मामला खुलकर सामने आया है आज, जिस पर हम आज के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, अगर तो इस पूरे मसले पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? ये क्या वाकई में ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ये कमलनाथ के काफी करीब रही है? भारतीय जनता पार्टी को आने के अलावा तो कुछ आता नहीं है। आप ये बताइए कि इनकम टैक्स की पहली बात तो छापेमार कार्रवाई नहीं, इनकम टैक्स ने छापा जब मार रहा है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। इनकम टैक्स की छापा जो होता है किसी भी प्रदेश में किसी भी व्यक्ति पे, उद्योगपति कहीं छापा मार सकते हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। और मुकेश श्रीवास्तव जी के पास अवैध कोई चीज मिलती है, पैसा जरूरत से ज्यादा पैसा, तो उसमें इनकम टैक्स कार्रवाई करेगा। कांग्रेस और बीजेपी उसमें क्या करेगी? वही बात में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने अगर बोला है कि मुकेश श्रीवास्तव जी कमलनाथ जी संपर्क है, तो मैं इस बात में खंडन करता हूं। और श्रीवास्तव जी का पहले का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। क्या इस के 2 साल के अंदर मुकेश श्रीवास्तव जी पनपे? इसके पहले भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं रहे? क्या ये रायपुर में काम नहीं कर रहे? तो मैं आपसे पूछना, इस प्रकार से आरोप भारतीय जनता पार्टी ना लगाए। पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो विज्ञापन एजेंसी है। विज्ञापन एजेंसी किसी कमलनाथ जी की नहीं होती, वो शिवराज सिंह चौहान की भी हो सकती है। इस बारे में किसी भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के पहले या ये बयान देने के पहले यह सोचना चाहिए कि इसके तथ्य क्या है। नहीं तो
आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, कांग्रेस के एक इन सब पे मानहानि का मुकदमा दायर करेगा। बार बार लगातार इसी मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं, चर्चा हमारी जारी है। ब्रजभूषण जी, क्या हमारे देश में इमरजेंसी की ओर हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि जिसकी सरकार होगी वो हर तरह से राज करेगा और जो सरकार के खिलाफ बोलेगा या जो विपक्ष में होगा उसके ऊपर गाज गिरेगी? मैडम, आप ये देखिए कि 5 दिन बचे हैं चुनाव मतगणना में और इस प्रकार की कार्रवाई की है। आप पूरे चैनल वाले, मीडिया वाले सब देख रहे हैं कि ये कार्रवाई, ये द्वेषपूर्ण बदले की भावना की जा रही है, क्योंकि इस प्रकार का बदला तो जनता इनसे ले चुकी है, तो इनको सब्र नाम की चीज नहीं है। 10 तारीख के बाद ही कार्रवाई कर लेते तो समझ में आ जाती, क्योंकि उनको मालूम है कि 10 तारीख के बाद आपकी सरकार रहेगी नहीं। ब्रजभूषण जी, आपने जब सरकार की बात की, सत्ता की बात की, एक बार हम इस और भी रुक करते हैं। आपके एक विधायक के कॉलेज पर बुलडोजर चला दिया गया, उसके बाद एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसको कांग्रेस ने विज्ञापन दिया है उस पर इस तरह की कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि बदले की भावना से यह कार्यवाही की गई है। चलिए इसी मामले पर बात करते हैं। जो आपने कहा अभी कि 10 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं लौटेगी, कितने पुख्ता या कितना भरोसे के साथ इस बात को कह सकते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरा मीडिया चैनल भी है, पूरे प्रदेश की जनता और प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वयं भद्रा विधानसभा में लगातार दौरे किए में हैं। जो जनता का रुझान था, जिस प्रकार से जिस जनता ने कांग्रेस के विधायक को वोट दिया था, वो धोखा देके जब चला गया, तो वो मतदाता क्या बीत रही है ये हमने जमीन पर जाकर देखा है। और वो बदला लेने के लिए तैयार खड़ा था, ना वो कार्यकर्ता बिक रहा था और ना बिकने को तैयार था। इनने बहुत प्रलोभन दिए, आपके इंदौर में साड़ी बांटी, पैसे बांटे, सब देख लिया, सब लेके धराशायी हो चुका है। और ये घबराहट जो दिखा रही है आरिफ मसूद जी पे और मुकेश मसूद जी पे जो कार्रवाई, ये उसी घबराहट का बदला है और उसी का नतीजा है। ये आपने कहा कि ये उसी घबराहट, उसी बदले का नतीजा है। आने वाला समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। चुनावों की बात नहीं करते, नतीजों की बात नहीं करते, बात करते हैं आपके उस मुद्दे की जिस मुद्दे पर कांग्रेस ने ये पूरा चुनाव लड़ा है, शुद्ध के लिए युद्ध। आपने बार बार कहा कि हम गद्दार थे वो जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन ऐसे भी कई नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इनके बारे में क्या कहती है कांग्रेस? हमें तो ये मालूम नहीं था कि तुलसी सिलावट जी जो है तुलसी मिलावट के निकल जाएंगे। कितना बड़ा धोखा खाया होगा हम लोगों ने। और यही युद्ध की तैयारी कर रहे थे, यही छापे कर रहे थे, ये मावा पकड़े थे, ये दवाई नकली पकड़ रहे थे, यही दूध पकड़ रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि ये कितना पकड़ रहे हैं, क्योंकि जनता ने अब इनको पकड़ लिया है, जनता इनको बर्दाश्त नहीं कर रही है। सावेर में इनके हाथ खराब है। तुलसीराम सिलावट की आपने बात की, आपने कहा कि सावेर में इनकी स्थिति खराब है, बदनावर में भी आपके यहाँ के लगातार इतने सालों से जो कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, जो खानदान पूरा कांग्रेस के लिए डिवोटेड माना जाता था, उसका एक नेता बदनावर विधानसभा से उठकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं इसके लिए कांग्रेस को भी तो जिम्मेदार माना गया। इस पर कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। देखिए, इस प्रकार के जो काम है ना, ये जब प्रलोभन दिया जाता, लालच दिया जाता है, तो ऐसे पार्टी के नीचे तोड़ी है। तो पूरा देश ने देखा इस बात कि किस प्रकार से विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं। खुद अभी बदनावर के उमंग सिंगार जी ने धार के पूरे टीवी में सामने कहा है कि मुझे 50 करोड़ का ऑफर सिंधिया जी ने दिया है और सिंधिया जी मुझे मंत्री के लिए भी बना रहे थे, लेकिन मैं नहीं गया। मैं आदिवासी हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ और मैं कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ रहा हूँ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूँ। अब आप उसको बताइए कि इतनी बड़ा बयान देने के बाद भी उमंग सिंगार जी ने तो बड़ा बयान दिया, क्या सिंधिया जी ने मानहानि का दावा किया? ये साबित नहीं करा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किस प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं। जब सामने वाला और एक आपको जेल के तराना के विधायक महेश परमार जी, उनने भी तो टीवी चैनल के सामने कहा था कि मुझे 50 करोड़ का ऑफर दिया है। इतने बड़े टीवी चैनलों के सामने जब ये दे रहे हैं और ये सामने कह रहे हैं कि हमें खरीद रहा है, तो जो लोग जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं हमारे विधायक, ये लोग पे बोलते क्यों नहीं है कि हम मुकदमा कायम करेंगे, आप झूठ बोल रहे हो,
जी भूषण जी, इसी बात पर मैं आज की बात को भी कनेक्ट करना चाहूंगा। इस पे एक सवाल उठता है यहाँ पर। ये बात कल बयान में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी शक्ल देखकर काम करती है, और उन्होंने साथ में आरोप भी लगाया था कि स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कितनी जमीन पर कब्जा किया हुआ है इसकी जांच नहीं की जाती है, और जिन मंत्रियों ने नियमों को तोड़कर काम किया है उन पर भी कार्यवाही नहीं की जाती है। जैसा आपने कहा कि खुलेआम मंच पर भी कहा जा रहा है कि इतने तरह से बिके हैं। ये आरोप कल दिग्विजय सिंह जी ने भी लगाया था कि केवल शक्ल देखकर ये सरकार काम कर रही है। तो आपको यही लगता है कि जो उनके पक्ष में है केवल उसी की तरफ से प्रशासन चल रहा है, और जो शक्ल में मतलब उनके पक्ष में है उनके खिलाफ कोई भी नियम, कोई भी कानून नहीं है? क्या इस तरह का मध्य प्रदेश में अब शासन हो चुका है, ये बात कहना चाहते हैं आप? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय कमलनाथ जी ने मुक्ति पर जब संभाला, तो मैं बड़े दाग के साथ एक बात कह सकता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले जब कर्ज माफी की हस्ताक्षर किए थे मंत्रालय जाके, वहां से सीधे नीचे गए थे चौथे नंबर फ्लोर मंत्रालय में, जहाँ पीएससी मीटिंग में कमलनाथ ने बड़ा सीधा सा सबको, मैं बदले की भावना से राजनीति ना करना चाहता हूँ, मैं मिलकर काम करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं आज रहा हूँ कि शिवराज चौहान की कमलनाथ जी ने बदलने की भावना होती ना, तो आज भारतीय जनता पार्टी आधे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। जो कमलनाथ जी नहीं चाहते कि बदले भावना से काम करें। ब्रजभूषण जी, मैं आपको टोकना चाहूंगी, इस बात के लिए मैं आपको टोकना चाहूंगी। वो दिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के 22 विधायक, माफ कीजिए, कांग्रेस के 22 विधायक उठकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, उसके कुछ दिन बाद ही जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया था। इस बयान में उन दोनों ने ये कहा था कि हमारे ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो हमारे भी संपर्क में हैं, बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जो हमारे संपर्क में। खुद कमलनाथ ने इस पे टप्पा लगाया था कि अगर तुम्हारे पास जा सकते हैं तो हमारे पास भी आ सकते हैं। ये बात अगर आप कह रहे हैं तो ये बात उस दौरान क्यों कही गई थी? फिर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अभी चुनाव परिणाम में जो कमलनाथ जी, आपने देखा होगा कि जिस पे जब चुनाव की उथल-पुथल चल रही थी, जो विधायक गए थे, तो नारायण त्रिपाठी और शरद कोल कमलनाथ जी से अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक कैसे बिलबिला गए थे? आपने देखा है बात को, आपने सब पूरे चैनलों में देखा है बात को। लेकिन कमलनाथ अभी फिर कहा कि मैं खरीद फरोख्त पे विश्वास नहीं करता। अब अगर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसकी टिकट कट गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, अगर लग रहा है कि ये तो खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी हमारे लोग कर रहे हैं जो हमारी विचारधारा की नहीं है, अगर वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन एक बात बता देता हूँ मैं आपको सीधे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक को बेंगलोर लेकर के फ्लाइट से बता के हम अरे पूरे बाजार में चैनलों के सामने उनके विधायक आएंगे और कांग्रेस का समर्थन करेंगे। जी भूषण जी, आपसे मैं एक सवाल यह पूछना चाहूंगा कि कल की कार्यवाही के बाद पीसी शर्मा जी का भी एक बयान सामने आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इसका ये जो कार्यवाही की गई है, जिस तरह से कॉलेज गिराया गया है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। तो कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड और किस तरह से मुकाबला करने की तैयारी कर रही है भाजपा के? जिस तरह से लगातार कांग्रेस के सारे दिग्गज नेताओं का बयान आ रहा है कि आप एक तरफा शासन चलाने की तरह कार्यवाही कर रहे हैं, तो कांग्रेस किस तरह से मुकाबला करने की तैयारी कर रही है? मैं आपसे वही चाहता हूँ कि आरिफ मसूद ने जो कल कार्रवाई की है, एक दफा क्या आरिफ मसूद जी को 7 दिन का 24 घंटे का कोई नोटिस जारी हुआ है? पूछिए आप पहले। नहीं। अगर तो, और ये जो बने हैं आरिफ मसूद का जो कॉलेज बना है, आरिफ मसूद जी का विधायक है हमारे, उनका जो कॉलेज बना है वो क्या 15 महीने बन गया? इसके पहले परमिशन नहीं थी क्या? तो आपने साबित, और जो अतिक्रमण की बात कर रहे हैं वो अतिक्रमण क्या 15 महीने के बाद हुआ? किसी अधिकारी ने बयान दिया है कि कमलनाथ जी की सरकार के समय अतिक्रमण हुआ है, कमलनाथ जी सरकार में ये गलत बन गया है, कमलनाथ जी के समय में ये गलत रोड बन गई है, ये बयान किसी अधिकारी ने दिया है? मेरे को लगता है, मेरे को नहीं देखा। अगर ये बयान नहीं आया है तो साफ जाहिर हो रहा है, मध्य प्रदेश जनता साफ दिख रही है कि ये बदले की डरे हुए लोग बदला लेने की कार्रवाई कर रहे हैं और उन अधिकारियों से करवा रहे हैं जो अधिकारी ऐसा करना भी नहीं चाह रहे हैं।
ब्रजभूषण जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जब आपने कहा कि बदले की भावना से कार्यवाही की गई है, आपने आरिफ मसूद का नाम लिया, आपने कहा कि उनके कॉलेज पर जो बनाया गया है क्या वो अभी 15 महीनों में बन गया। अब हम बात करते हैं मुंबई की ओर, हम रुक करते हैं मुंबई की ओर। मुंबई की ओर मैं रुक इसलिए करूंगी क्योंकि वहां है तो शिवसेना सरकार, लेकिन उसको सपोर्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस का मिला हुआ है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस के समर्थन के बिना शिवसेना अपनी सरकार वहां नहीं बना सकती थी। अगर उस समय अगर शिवसेना की वहां पर सरकार बनी हुई है, उसी दौरान जब कंगना रनावत शिवसेना के खिलाफ बोलती है तो उनका बंगला गिरा दिया जाता है। जब अर्नब गोस्वामी उनके खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी 2 साल पुराने एक मामले में। इसको नहीं कहेंगे आप बदले की भावना? यानी कि पूरे देश में ही बदले की भावना से काम किया जा रहा है। जो सत्ता में बैठा है, और कमलनाथ जी ने भी यही किया था धार में, जिसका कमर्शियल बिल्डिंग गिराई गई थी, बाद में लीगल पेपर उसके सपोर्ट में निकले, उस पर आप क्या कहेंगे? इंदौर में जो बिल्डिंग गिराई गई थी एयरपोर्ट रोड पर, एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में, उस पर आप क्या कहेंगे? वो भी बीजेपी सपोर्टर था, उसके भी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बाद में उसके फेवर में निकले, लेकिन तब तक तो बिल्डिंगें गिर चुकी थी ना। उसके बाद में क्या आपने ये बात मान ली कि बीजेपी का समर्थक था वो? बिल्कुल बीजेपी समर्थक थे ना, उन्होंने खुद कहा कि मैं बीजेपी समर्थक हूँ। उन्हें तो हार्ट अटैक भी आ गया इसके बाद, वो तो अपनी जान से चले गए। वहां आपने कभी जाके उसके बाद में देखा हो अगर, तो आपको पता होगा इस बारे में कि उन्होंने इसके बाद स्टेटमेंट ही दिया था कि हम बीजेपी समर्थक थे, इसलिए हमारे साथ कमलनाथ ने, उन्होंने भी आप पर यही आरोप लगाए जो आज आप लगा रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे इतना सवाल है कि क्या अब राजनीति ब्रजभूषण जी सिर्फ इतनी रह गई है कि जो सत्ता में बैठेगा वो विपक्षी के घर घुस के उसका घर तोड़ सकता है, उसका बिजनेस मिटा सकता है? क्या ये राजनीति रह गई अब हमारे देश की? मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ मैडम कि ये जो बदले की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में अगर इसी प्रकार की कार्रवाई हो गई तो एक समय आएगा कि कांग्रेस के लोग बड़े बिजनेसमैन बीजेपी के लोगों को बंद गिरा देंगे, और जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस गिरा देंगे, तो बचेगा क्या देश में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम यही पॉइंट हम कहना चाह रहे थे, यही हम आपसे पूछना चाहते थे ब्रजभूषण जी कि अगर इस तरह की राजनीति हो जाएगी तो देश आगे उन्नति कैसे करेगा? तो मैं भी समर्थन कर रहा हूँ कि अगर आप शिवसेना वाली बात कर रही हैं तो शिवसेना के मामले में ऑलरेडी 1.5 साल पहले FIR दर्ज है। FIR में अर्नब गोस्वामी जी का नाम है, जो वहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही है। 1.5 साल पहले वहाँ पे अर्नब गोस्वामी जी सरकार है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कानून सबके लिए समान है। इस बारे में आप भी सम्मान करना चाहिए, आपको भी, कि कानून के लिए एक सा है। हम बिल्कुल सम्मान करते हैं ब्रजभूषण जी, लेकिन इस तरह के मामलों में पुलिस कानून समझ लीजिए। पहले मैं FIR दर्ज कराता हूँ किसी के खिलाफ भी, मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ, तो पुलिस का ये दायित्व है कि उसका सही जानकारी लेके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। हमने वकीलों से बात की है ब्रजभूषण जी, इस मामले में हमने वकीलों से पूछ के ही आपको ये कह रही हूँ। 1.5 साल पहले FIR हुई, 1.5 साल उस मामले में गुजर गए, ऐसे कोई पुख्ता सबूत अभी पुलिस के हाथ नहीं लगे जिसके बिहाफ पर घर जाके गिरफ्तार किया गया अर्नब गोस्वामी को। उन्हें बुलाया जा सकता था कॉल करके, उन्हें वकीलों से बात नहीं करने दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं बदले की भावना से पूरे देश में काम हो रहा है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि क्या बदले की भावना से ही पूरे देश में राजनीति होगी? मैं अपने देश में ये भी तो मैं चाहता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ये कहने लगे कि हमें जनता के सामने रहना पड़ेगा और जनता के सामने न्याय पड़ेगा, तो हमें समझते कि हम भारत देश नागरिक हैं। इस सवाल का जवाब क्या है ब्रजभूषण जी कि अगर देश की राजनीति बदले की भावना पर चलने लगेगी तो देश का नागरिक कहां जाएगा? क्योंकि आप तो चलिए, आप तो खुलकर समर्थन में है, और ये सबसे बड़ी मुसीबत तो मुझे लगता है ये व्यापारियों के लिए और नेताओं के लिए होगी, क्योंकि आप कांग्रेसी हैं, कल को बीजेपी की सरकार है तो आप पर गाज गिरेगी, और अगर कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी वाले पर गाज गिरेगी। आम जनता तो फिर भी सेफ है अपने घरों में। मैडम, प्रदेश में नागरिक की व्यथा और दशा की हाल तो आप खुद जानती है ना, कि प्रदेश में जनता खड़ी थी रोडों पे और कोई पूछने वाला नहीं मिला। हमने कोरोना काल में देखा मध्य प्रदेश में कि जो मजदूर आए थे ना मैडम, उन्हें खाना खिलाने वाले को नहीं मिला। हमें पूरे लॉकडाउन में इंदौर से लेके आपके सेंधवा तक गया हूँ, कोई नहीं था, मुझे मजदूर भूखे से मर गए। ये वाली बात है, हमें केवल बात देखना है कि निश्चित तौर पर सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की सरकार हो, इस प्रकार की बदले की भावना कांग्रेस तो हमारी करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अब इस प्रकार की बदले की भावना कर रही है, ये देश के लिए गलत मैसेज जा रहा है, और ये पूरे मीडिया के लिए भी गलत मैसेज जा रहा है कि इस प्रकार की
बदले की भावना से अगर सरकार से करोगे तो आने वाली प्रक्रिया में कांग्रेस सरकार बनेगी, बीजेपी बनेगी और भी बनेंगे। तो इस प्रकार का दूसरे का देश हमारा विकास कैसे करेगा, प्रदेश विकास कैसे करेगा। वैसे भी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा प्रदेश बलात्कार के नंबर पे देश में पूरे नंबर 1 पे है। हम बड़ा गर्व है हमें कि इस सारी कानून की व्यवस्था यहाँ तक बनी रही है, जहाँ सुधारना चाहिए हमें इसी पे आरिफ मसूद की बड़ी याद है, कभी श्रीवास्तव का छापा मार दे, बस यह रह गया है, प्रदेश जनता देखती रहती बेचारी। तो ये एक बहुत ही अहम बात जो ब्रजभूषण जी ने हमारे साथ साझा की, वो अहम बात ये थी कि अगर इस तरह की राजनीति चलती रही तो हमारा देश का जो स्तर है, जो विकास का स्तर है, वो दिन ब दिन गिरता जाएगा। हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो यही सोचते रहेंगे कि भाई ये इसकी पार्टी का है, इसको जमीन दिखाई जाए, और वो उसकी पार्टी का है, इसको आसमान छिलाया जाए। अगर इन सब बातों से नहीं उठेंगे तो हमारा देश विकास कैसे करेगा। ये एक बहुत अहम बात जो ब्रजभूषण जी ने हमसे कही। इस पूरी चर्चा के दौरान हम ब्रजभूषण जी को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो हमसे जुड़े, जिन्होंने इन अहम मुद्दों पे हमसे बात की और हमारे साथ अपना वक्त भी साझा किया। लेकिन एक अहम बात है तुषार, जो मैं तुमसे भी बार बार लगातार यही जो आरिफ मसूद के साथ जो कल हुआ, उसके बाद आज जिस तरीके से मुकेश श्रीवास्तव का एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर छापा मारा गया, ये दो बड़ी अहम कार्यवाही हैं जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि शिवराज सरकार बदले की भावना से शायद अब काम करने लगी है। आने वाले दिनों में जब तक 10 तारीख का भी इंतजार नहीं किया गया, रिजल्ट का भी इंतजार नहीं किया गया, उसके पहले इस तरह की जो कार्यवाही है, क्या ये शिवराज सरकार की मंशा जाहिर करती है? मंशा तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो अगर लगातार जैसे चीजें सामने आती है तो फिर मंशा तो अपने आप ही क्लियर हो जाती है, अपने आप साफ हो जाती है। और लगातार उसमें जिस तरह से आरिफ मसूद जी ने भी अपने बयान में कहा कि पहले मुझे किस तरह से नहीं बताया गया, किस तरह से लीगल एक्शन नहीं हुए, तो इस तरह के भी आरोप जब लगते हैं कि आपने सारे नियमों का पालन का उल्लंघन करते हैं, जैसे बोलते हैं कि छलांग मार के कार्यवाही करना होता है, तो जब ये छलांग मार के कार्यवाही होती है तब कहीं ना कहीं ये डाउट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे कि अभी तुषार ने बात की कि जो छलांग मार के कार्रवाई की, मैं एक बार फिर से रुक करूंगी भोपाल की ओर, लेकिन इसके पहले मैं ये आपको ध्यान दिला देना चाहूँ, क्योंकि अभी हमने इसके थोड़ी देर पहले ही एक चर्चा की थी, जिस चर्चा में हमने आपको बताया था कि अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ है, वकीलों ने भी बताया कि किस तरीके से पुलिस ने गलत ढंग से उन्हें गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर जब हमने चर्चा की थी तो वो भी छलांग मारकर कार्यवाही की गई थी। अगर हम कंगना रनौत की बात करें तो कंगना रनौत के ऊपर भी छलांग मारकर कार्यवाही की गई थी। और बिल्कुल अब उसी तरीके से अब हम कन्वर्ट करते हैं इस पूरे मामले को। एक बार फिर से भोपाल, कंगना रनौत ने जब बोला, खुलकर बोला, प्रशासन के खिलाफ बोला, जब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोला तो उनका ऑफिस गिराया गया। उसके बाद में जब हम बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की, जब उन्होंने अपनी आवाज में जोर डाला, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस खुलवाया, जब उन्होंने बात की प्रशासन के खिलाफ, जब बात की उन्होंने शिवसेना सरकार के खिलाफ, तो वहां पर अब उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब ठीक उसी प्रकार अब हम वापस से मध्य प्रदेश में रुक करते हैं, जहां भी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, 10 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। वहां की स्थिति क्या है? वहां की स्थिति यह है कि भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां एक दिन पहले कांग्रेस के एक विधायक के कॉलेज को बुलडोजर से गिराया जाता है। उस कॉलेज को बिना किसी नोटिस के गिरा दिया गया। उन्हें 7 दिन का समय नहीं दिया गया, उनको 15 दिन का समय नहीं दिया गया और उनके कॉलेज को निस्तो नाबूद कर दिया गया है। उसी तरह आज क्या होता है? आज व्यापक एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर सडनली छापा मारा जाता है। उसके बाहर कोविड का पर्चा चिपकाया जाता है ताकि किसी को इस मामले में कोई शक ना हो सके, और कोविड का पर्चा चिपकाकर वहां पर जो है अधिकारी वहां पर कार्यवाही कर रहे हैं। मैं चाहूंगी तुषार, पूरा मामला तुम एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दो कि क्या है ये पूरे मामला। भोपाल के टीटी नगर, अगर हम बात करें थोड़ा विस्तार से, तो भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में इनकम टैक्स ने छापा मारा है, जहां पे मालवीय नगर में व्यापक एंटरप्राइजेस पर यह छापा हुआ है। बता दें आपको कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी है ये व्यापक एंटरप्राइजेस, जिस पर छापा गया है, और कांग्रेस सरकार में इन्हें करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट मिला था। इसी के चलते बहस गरमाई हुई, क्योंकि अभी चुनाव के समय में भी व्यापक एंटरप्राइजेस को कांग्रेस की ओर से जो था विज्ञापन मिला था। इनकम टैक्स विभाग को कहा जा रहा है कि अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी, आय से अधिक संपत्ति की, जिसके चलते आयकर विभाग ने यह छापा
मारा है। माफ करना तुषार, मैं तुमको रोकना चाहूंगी। एक बार फिर से हम आरिफ मसूद की ओर रुख करेंगे। मैं बताना चाहूंगी आपको, आरिफ मसूद जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनके कॉलेज है, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगी, कॉलेज है, शिक्षा का मंदिर हम कहते हैं, जहां से एजुकेशन दी जाती है। इसके बारे में आगे कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर वहां पर कोई भी कमियां पाई गई थी तो उन्हें एक नोटिस दिया जाना चाहिए था। आरिफ मसूद ने आरोप लगाया कि बदले की भावना से उन पर यह कार्यवाही की गई है। शिवराज सरकार ने बदले की भावना के साथ में यह कार्यवाही की है। क्या कहा आरिफ मसूद ने, आइए सुनाते हैं। रात में एक प्रेस के जरिए पता चला कि मेरे ऊपर एक धारा और एक मुकदमा दायर कर दिया अलग से 153 का। मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था, 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए, उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाज़त नहीं है मज़हब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कल लगा दिया। मैं उसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि ये दबाव में आके किया गया। दूसरा, अभी दोबारा मुझे जानकारी मिली कि मेरा महाविद्यालय का भवन, जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था, उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। संवैधानिक हिसाब से जो बनेगा वो हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे और जो भी बच्चे तालीम के लिए परेशान हो रहा है उनसे दरख्वास्त है कि वो घबराएं ना। तालीम तो हम हर हाल में देंगे, पढ़ाई तो बच्चों को कराएंगे, चाहे खुले मैदान में कराएं। अगर परमिशन मिलेगी तो बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो खुले मैदान में कराएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे ज़रूर। और ये सरकार ने एक दबाव वाला काम करा है, लेकिन मैं लोगों से शांति की अपील करता हूँ कि हमको अमन कायम रखना है और हमें अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार पाने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो कुछ भी होगा संवैधानिक रूप से वो हक मांगते आए, मांगते रहेंगे। जो हक है वो हक कहते आए और हक आगे। तो ये थे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद। इसी के साथ साथ कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता इस मुद्दे पर एक होते नजर आए हैं और सबकी आवाज एक ही तरह से चलती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आरिफ मसूद माफ कीजिएगा, एक विधायक है, उन पर इस तरह की कोई भी इल्लीगल कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी ताकत से वे मुकाबला करेंगे इन सारी बातों का। आइए आपको सुनाते हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा। विधायक है, मध्य प्रदेश की विधानसभा का सदस्य है, जिसके कि शिवराज सिंह चौहान जी भी सदस्य हैं, और इस तरह की कोई भी इल्लीगल कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया जाएगा। उत्तम मिश्रा कह रहा फ्रांस का मामला था, फ्रांस में प्रदर्शन करना था। उत्तम मिश्रा कह रहा है कि फ्रांस का मामला। आरिफ मसूद ने जो कहा आपने वो सुना, पीसी शर्मा ने जो कहा वो आपने सुना। इसके बाद हम आपको एक बयान सुनाएंगे दिग्विजय सिंह का, लेकिन उसके पहले एक सवाल मेरा ये सवाल है आपसे कि इस तरह की कार्यवाही अगर विधायकों के साथ हो सकती है तो बदले की भावना में अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, कंप्लेन करेंगे, हम किस तरफ जा रहा है हमारा देश? अगर हम उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कल को हमारा घर गिरा देगी। जब विधायकों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा सकता है हमारे देश में, जो खुद पॉलिटिकल जिनमें इतना पावर है, जो एक पद पर बैठे हैं, जब उनके साथ इस तरह की चीजों को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है आसानी से, तो आम जनता का क्या होगा? जो प्रदेश या देश की आम जनता है, उन्हें कौन पूछेगा, उन्हें कौन देखेगा? इसी मुद्दे पर दिग्विजय सिंह का भी एक बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी शक्ल देखकर काम करती है। स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा किया उसकी जांच की है क्या कभी? जिन मंत्रियों ने नियमों को तोड़कर काम किया उन पर कार्यवाही की है क्या कभी? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सटीक अंदाज में सटीक बयान आपको जरूर सुनाएंगे। सुनिए क्या कहा दिग्विजय सिंह ने। बात यह है, भारतीय जनता पार्टी शक्ल देखकर काम करती है। जो स्थानीय विधायक यहाँ के हैं रामेश्वर शर्मा जी, उन्होंने कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, किसी ने उसकी जांच की है क्या आज तक? या नियमों को तोड़कर यहाँ के माननीय मंत्री जो हैं, उन लोगों ने जो यहाँ पे नियमों को तोड़कर जो काम किया हुआ है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते?
ये थे पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह जी। अगर हम बात करें तो अभी तक हमने कांग्रेस नेताओं के पक्ष सुने हैं, कांग्रेस का क्या पक्ष है इस पूरे मामले में, इस पर हमने विस्तार से बात की है। वहीं अगर भाजपा की ओर बात की जाए तो भाजपा पूरे डिफेंड में है। वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से लीगल काम किया गया है, पूरी तरह से संवैधानिक काम किया गया है। वहीं इस मुद्दे पर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अपना बयान दिया है। भूपेंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा है कि निर्माण कैचमेंट एरिया में हुआ है और प्रशासन ने उसी अवैध निर्माण पर कार्यवाही की है। यहां पर उन्होंने कहा है कि जो केवल अवैध निर्माण हुआ था उसी पर कार्यवाही की गई है। साथ ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डिफेंस कर रही है। बिल्कुल डिफेंड करिए कि साफ तौर पे मना कर रहे हैं कि हमने किसी और चीज पर कार्यवाही नहीं की है। इस एक मुद्दे पर तुषार, जो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, हम उनका बयान जरूर सुनाएंगे आपको, लेकिन एक अहम सवाल है जो अभी हमसे कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजभूषण जी ने भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि ये जो कॉलेज का निर्माण है ये 16 महीने में नहीं हुआ है, ये उसके पहले से हुआ है। पहले क्यों कार्यवाही नहीं की गई जी, ये एक अहम सवाल है। बड़ा सवाल है कि आपकी भी तब सरकार थी, इससे 2 साल पहले भी ये कॉलेज, तो ये निर्माण हुआ ही कैसे? अहम सवाल है, निर्माण हुआ ही कैसे? लेकिन बहरहाल क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी, आइए सुनाते हैं। देखिए, जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और जिस तरह से वहाँ अतिक्रमण था उसको हटाने का काम सरकार ने किया है। और इस तरह के जो भी लोग मध्य प्रदेश में है जो गलत काम भी कर रहे हैं और गलत एक्टिविटी में है, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। तो उनका कहना है कि कोर्ट पे एक मामला चल रहा था, इसके बावजूद कार्रवाई कर दी गई। नहीं, सब प्रशासन देख के ही कार्रवाई करता है। सामने वाले जो कह रहे हैं वो कह रहे होंगे, पर उस जगह पे कोर्ट से कोई स्टे नहीं था। जहाँ पर कोर्ट से था वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या एक संदेश देना चाहती है सरकार की भूमाफिया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची रसूख का क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाए? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का ये साफ निर्देश है कि जो भी इस तरह की माफिया गतिविधियों में जो लोग भी लिप्त हैं या जिन लोगों के द्वारा भी सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण किया गया है और अन्य अवैधानिक गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार करेगी। तो आरिफ मसूद के साथ जो हुआ उस पर आपको हमने दोनों पार्टियों का स्टैंड सुनाया। भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? उनका कहना है कि हमने पूरी कार्यवाही लीगल ढंग से की है। तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये बदले की भावना से किया गया काम है, इस तरह से कॉलेज को नहीं गिराया जा सकता था। 7 दिन का भी नोटिस पीरियड नहीं दिया गया। इसके बाद अगर हम रुक करेंगे एक और खबर की ओर, तो वो बड़ी खबर, भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में पड़ा इनकम टैक्स का छापा। मालवीय नगर में व्यापक इंटरप्राइजेस पर यह छापा पड़ा है। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। अब इस एडवर्टाइजिंग कंपनी को हमने इस खबर से क्यों जोड़ा है? वो इसलिए जोड़ा है क्योंकि व्यापक इंटरप्राइजेस का जो है उसे कांग्रेस सरकार में करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट का काम मिला था। ऐसा माना जा रहा है कि जो यहाँ के जो मालिक हैं श्रीवास्तव, वो खास रहे हैं कमलनाथ के। इनकम टैक्स विभाग को आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली है, ऐसा इनकम टैक्स विभाग का कहना है। मौके पर आयकर विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद हुए, वहां पहुंचे, व्यापक इंटरप्राइजेस पर आयकर विभाग ने छापा मारा, कोविड-19 का पैम्पलेट लगाया है। पहले आयकर विभाग ने, ये बड़े ड्रामेटिक ढंग से ये काम किया गया कि कोविड-19 का पैम्पलेट लगाया गया, आयकर विभाग ने फिर छापा मारा, लोगों को शक ना हो इसलिए उन्होंने इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई। भोपाल के साथ साथ रायपुर स्थित ऑफिस में भी छापामार कार्यवाही की गई। आयकर विभाग ने एक साथ भोपाल और रायपुर में दबिश दी। ये बड़ी कार्यवाही है जो संयुक्त रूप से हुई है भोपाल और रायपुर में मिलकर। मुकेश श्रीवास्तव के निवास पर आयकर विभाग के 8-10 अधिकारी मौजूद रहे। मुकेश श्रीवास्तव कौन है? व्यापक इंटरप्राइजेस के मालिक, वही मालिक जिन्हें कमलनाथ का खास माना जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर नाराज है। कल आरिफ मसूद और आज मुकेश श्रीवास्तव को निशाना बनाया गया। अब ये निशाना कितना सही है कितना गलत, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल जो देखने में दिख रहा है, ये तस्वीर मुंबई से कुछ अलग नजर नहीं आ रही। जिस तरह से कंगना रनौत को बिना वक्त दिए उनका ऑफिस ढहा दिया गया था, उसी तरह आरिफ मसूद का कॉलेज गिरा दिया गया। उसके बाद अगर हम रुक करते हैं
इस खबर की ओर भोपाल में जो आज छापा पड़ा है आयकर विभाग का, ये भी एक बड़ी खबर है। 10 तारीख का भी इंतजार नहीं किया कांग्रेस का, ऐसा कहना है कि 10 के बाद क्योंकि वो सत्ता में आ रहे हैं इसलिए उनका भी इंतजार, 10 तारीख का भी इंतजार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने और फाइल निपटाने की कोशिश की गई। तो तुषार, ये जो पूरी खबर है, इस पूरी खबर पर होल सोल जो हम बोलेंगे, इसका सार क्या है? सार तो जो स्पष्ट रूप से ये समझ में आता है, पहले अगर हम दोनों पक्षों की नजर से देखें तो आपको कहीं ना कहीं मामले की गंभीरता भी समझ में आती है। पहली तरफ जब बात करता है तो कांग्रेस की तरफ से जो काउंटर पार्ट आता है कि कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जब भाजपा को पावर मिला है तो इस पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए जो उनके खिलाफ लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वहीं पर भाजपा का यह कहना है कि सारी चीजें लीगल तरह से की जा रही है, सारी चीजें सही तरह से कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो लगातार बना रहता है कि क्या, जिस तरह से आपने पहले भी मेंशन किया कि कैसे कांग्रेस सरकार ने भी कहीं ने इस तरह से मिले जुले काम किए थे, तो एक सवाल जो आम नागरिक के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है वो ये रहता है कि क्या इस तरह का शासन अगर कार्य कर रहा है तो क्या ये सोचने वाली बात है, और जो बिल्कुल सोचने वाली बात है और जो अधिकार रहता है, जहां पर ये जो मतदाता रहता है, जो आम आदमी रहता है, वो खेल कर सकता है, जिसे बोलते हैं कि वो उसके हाथ में चाबी रहती है, वो चाबी भी मध्य प्रदेश में चलाई जा चुकी है अब, और उसका निर्णय भी आके 3-4 दिनों में आने वाला है कि आखिर जनता भी किसे अपना शासन तय करती है। अभी एक अहम बात कही है तुषार ने। इस अहम बात के साथ इस रिपोर्ट पर हम कंक्लूजन ये देना चाहेंगे कि अगर ये चाबी है भी जनता के हाथ में, तो भी जनता जिसके भी हाथ में ये चाबी सौंपेगी वो वही डंडा अपनाएगा जो डंडा अभी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, वो कल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने उठाया था। कमलनाथ सरकार ने भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के साथ ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस समर्थकों के साथ ये स्ट्रेटेजी अपना रही है। कितना सही कितना गलत, कहीं ना कहीं इमरजेंसी की ओर एक बार फिर देश आगे बढ़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी पत्रकारिता जगत पर खतरा, पर मुझे तो लग रहा है अगर इसी तरह से चलता रहा तो भारत के हर नागरिक के अधिकार पर, मौलिक अधिकारों पर खतरा है कि आपको यह हक नहीं है कि आप सत्ता के खिलाफ बोल सको। भाई साहब, ये राजाओं का शासन नहीं चल रहा है, लोकतंत्र बचा कहां? अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का शासक हूं और आप कांग्रेसी हैं तो मैं आपका बिजनेस निस्तो नाबूद कर दूंगा, मतलब कहां बचा? ये तो वापस राजे महाराजाओं के काल में चले गए, जहां या तो आप राजा के आगे सिर झुकाओ या फिर अपना सिर कटवा दो। इस तरह का शासन अगर लगातार चलता रहा तो हमारे देश में लोकतंत्र वाकई खतरे में आ जाएगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। पल पल की खबर हर बार की अपडेट के साथ हाजिर होंगे। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ।